हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने लेकर एक नया प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह से क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों के उचित शब्द भरकर आपको क्या है, चार ऑप्शनों में से विकल्प को चुनना है और सही जवाब देना है। क्या है क्वेश्चन? तो सज्जनों की संगति ही खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है बच्चे? संगति कहलाती है, कुसंगति कहलाती है, सत्संगति कहलाती है, विसंगति कहलाती है। तो जब सज्जनों की संगति की बात कहलाएगी तो सत्संगति कहलाएगी, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माली आवत देखकर रिक्त स्थान करी पुकार। कौन पुकार करता है? माली को आता देखकर। तो आप अब तक समझ गए होंगे बच्चे, क्या कलियन करती हैं, कमलिनी करती है, नंदिनी करती है, विभावरी करती है? नहीं, कौन करता है? आप कहेंगे कलियन करे पुकार। माली को आता देखकर कलियां पुकार करती हैं कि आज ये इन फूलों को चुन ले जाएगा, कल ही हमारी बारी आने वाली है। ठीक है बच्चे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, अब ये क्या है? तो आप इसको पूरा करेंगे। किसके अंतर्गत आता है? काव्यम के, साहित्यम के, उपन्यासम या हिंदी, किसके अंतर्गत? तो आप कहेंगे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। क्या है? काव्य है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजक की रचना है, या आप कह सकते हैं कि बीजक किसकी रचना है। ठीक है जी, बीजक किसकी रचना है? ठीक है जी, बीजक किसकी रचना है? कबीर की है, सूर की है, मीरा की है, रैदास की है? तो आप कहेंगे कि अगर बीजक की बात करते हैं तो किसकी हो जाती है? कबीर की हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो ये तो बड़ी फेमस है और आप लोग इसको जानते होंगे। तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आप कहेंगे रामचरितमानस। कौन सी हो जाएगी? रामचरितमानस हो जाएगी। रामायण किसकी हो जाएगी? वाल्मीकि की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? वाल्मीकि की हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब आप तिलक लगाने के लिए प्रयोग करते हैं तो किस अन्न का? गेहूं का, जौ का, अक्षत का, उड़द का? तो आप कहेंगे तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? उसे अक्षत बोला जाता है, यानी कि क्या? चावल। किसका? चावल। और चावल को क्या? अक्षत। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे युद्ध स्थिर कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, युद्ध स्थिर कहते हैं। ये सारे क्या है? गलत हो गए। आप कहेंगे युधिष्ठिर कहते हैं, युद्ध में स्थिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो शब्द यानी बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे क्या कहते हैं? जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? संगम बोला जाता है, वाम मार्गी बोला जाता है, एकटक बोला जाता है, स्व साची बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्व साची बोला जाता है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ होता है। ठीक है जी, ठीक है। भिक्षा का तद्भव रूप, मैंने आपको बताया था जब आप तद्भव के लिए बात करते हैं तो क्या है, ये छा जब रहेगा तो ये किसके अंतर्गत आता है? आप कहेंगे ये आता है तत्सम के अंतर्गत। तत्सम शब्द के अंतर्गत अगर छा के लिए आपको बनाना है क्या? तद्भव रूप। क्या बनाना है बच्चे? तद्भव रूप बनाना है छा का। तो क्या बनता है? छा का खा करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्षीर को क्या कह देंगे? तद्भव में खीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चे? खीर कहा जाएगा। उसी तरह से भिक्षा को क्या कहेंगे? भीख कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चे? भीख कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम की बात की जा रही है। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम की बात की जा रही है। तो आ जाइए चौराहा। आपको लग रहा है कि ये तत्सम है, क्योंकि तत्सम का मतलब है सब ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। तो आप कहेंगे ये तो नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है। क्या है? चतुष्कोण है, क्योंकि आपने देखा इसमें ये वाला सा बना हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि जिसमें भी ये सा आप देखेंगे आप तुरंत कहेंगे वो क्या है? वो तत्सम है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर भी तत्सम ढूंढना होगा
अब जब तत्सम की बात आती है तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे क्या गरम ये तत्सम है, नरक ये तत्सम है, नरम ये तत्सम है। आप कहेंगे तीर्थ ये क्या है, ये तत्सम है। ये क्या है, ये भी वरना कैसे लिखा होता, तीरथ लिखा होता। ठीक है, तीरथ लिखा होता। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक आंख से देखना क्या कहोगे आप कि हम आपको एक आंख से देखते हैं? क्या कहोगे? बराबर मानना, एक को अधिक मानना, अपना काम निकालना या अलग रहना? तो क्या बनेगा ना, अलग रहना, अपना काम निकालना नहीं होगा, एक को अधिक मानना नहीं होगा, सभी को बराबर मानना, सभी को समान मानना कहलाएगा एक आंख से देखना। थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ बताना है। थाली का बैंगन होने का मतलब है क्या, इधर लुढ़कना उधर लुढ़कना। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा तो समझे होंगे आप। क्या सब्जी तैयार करना हो जाता है? आप कहेंगे नहीं रहेगा। अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, शांत चित्त वाला व्यक्ति नहीं, मृदुभाषी होना नहीं, क्या रहेगा? अस्थिर, जिसका मन जो है स्थिर नहीं है, डुगल रहा है, इधर उधर डोल रहा है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजक करते हुए उत्तर की पहचान करनी है, यानी कि आपको एक क्रम में लिखना है। क्या है, पहले दिया हुआ है कि पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत सी अच्छी बातें होते हुए भी वह मूलतः अधिकार अपने सुख की प्रवृत्ति प्रधान है, प्रधान एवं भोग प्रधान है उसमें। अब ये क्या पूरा हो गया? आप कहेंगे कि आपने जब पढ़ा पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत सी अच्छी, तो आपने कहा कि ये इसके बाद में आ गया अच्छी बातें, यानी कि 2 नंबर पर अच्छी बातें होते हुए भी वह मूलतः अधिकार। अब वहां से आकर अगर आप यहाँ आ जाते हैं, अधिकार प्रधान एवं भोग प्रधान है, उसमें अपने सुख की प्रवृत्ति प्रधान है, यानी कि इसको चौथा नंबर दे दिया। अब देखो, आपने कहीं देखा या, फिर उसके बाद में रा, फिर उसके बाद में वा और उसके बाद में ला, तो आप कहेंगे ये आपका आंसर होने वाला है, यारा वाला, यारा वाला, यारा वाला, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, बताइए और अपना क्लियर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अपनी चीजों को आपको देखते रहना है। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन। सभी संतों, अब इसमें भी आपको अपना क्रम बनाना है। सभी संतों रहा है कि, ऐसा होगा सभी संतों, अब आ जाइए, एवं सदगुरुओं का एक ही संदेश रहा है कि ईश्वर को पहचानो और संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्ति पालो। बन गया ना जी, किस तरह से बना? सभी संतों एवं, ठीक है, एवं सदगुरुओं का एक ही संदेश रहा है, एक ही संदेश रहा है कि ईश्वर को पहचानो और संसार के आवागमन, आने जाने से, क्या है, इस आने जाने के यानी जन्म और मृत्यु के जंजाल से क्या हो जाओ, मुक्ति पालो, मुक्त हो जाओ। तो क्या बनेगा? आप कहेंगे पहले वा आना चाहिए, दूसरे नंबर पे या आना चाहिए, तीसरे नंबर पे रा आना चाहिए और फिर क्या है आपका ला आना चाहिए, वा या रा ला। ठीक है, वा या रा ला, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए कोई दुविधा? कोई दुविधा नहीं है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में लेते हुए अपने अगले क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है कि संयुक्त व्यंजन की पहचान करनी है। जब संयुक्त व्यंजन की बात आती है बच्चों, तो आपने इसमें देखा होगा संयुक्त व्यंजनों को जब आप पढ़ते हैं ना, कैसे पढ़ते हैं अपनी वर्णमाला में, तो आपने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन को। अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है जी, ठीक, इस तरह से आप उसको पढ़ते हैं। अब क्या है, अब बात ये आती है कि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? तो जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे छा की आप बात करते हैं तो एक का प्लस में शा बना हुआ है। ठीक है, त्र की बात करते हैं तो ये आपका ता प्लस में रा से मिलके बना हुआ है। ज्ञ की बात करते हैं तो ये आपका जा प्लस में या से मिलके बना हुआ है। और श्रा की बात करते हैं तो ये आपका श प्लस में रा से मिलकर
बना हुआ है, यानी कि दो दो वर्णों की आवृत्ति है। ठीक है, दो दो वर्णों से मिलके बने, आवृत्ति नहीं, दो दो वर्णों से मिलके बने। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। तो आप आ जाइए, संयुक्त व्यंजन को पहचानना तो कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे छ, का प्लस शा से बना है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कई बार बच्चे कहते हैं ये गलत है, तो गलत नहीं है, अगर इस पे हलन लगाया है तो आप आ यहाँ बना सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही इसमें भी कर सकते हो, ता प्लस में रा पे अगर आपने हलन लगा दिया तो इसके बाद में आप आ बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, जो सदैव बहुवचन रहता है, ऐसा कौन सा शब्द है? तो क्या शिशु जो है वो बहुवचन में आएगा, आप कहेंगे नहीं आएगा। पुस्तक नहीं आएगी, भक्ति नहीं आएगी, प्राण ऐसा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है सदैव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकते हैं? तो और होते हैं आपके सदैव जो बहुवचन होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है जी, हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सदैव क्या है, बहुवचन रहते हैं। ठीक है, प्राची का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो प्राची की अगर हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द के लिए तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि प्राची की अगर बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। क्या होता है, पूर्व, या आप कह सकते हैं पूरब दिशा। कौन सी दिशा, पूरब दिशा। ठीक है जी, अगर इसके विलोम पूछ लेता तो पूरब दिशा की विलोम दिशा क्या है, तो आप कहेंगे पूरब का पश्चिम होता है। क्या होता है बच्चे, पश्चिम होता है, इसीलिए प्राची का जो विलोम हो जाएगा प्रतीची हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, प्रतीची हो जाएगा। क्लियर जी, चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या है। हाँ जी, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रति का पर्यायवाची बताना है। तो रति का अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो रति माने क्या होता है, तो रति माने बच्चे प्रेम होता है। रति माने क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, रसों में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, हाँ जी पढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन, असुर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो असुर माने क्या होता है, आप कहेंगे असुर माने तो राक्षस होता है। क्या होता है बच्चे, राक्षस होता है। चलिए, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, उसको ढूंढना है। तो क्या वजी नहीं है, क्या सैंधव नहीं है, क्या है नहीं है, आप कहेंगे अनूठा नहीं है। अनूठा माने क्या होता है, तो आप कहेंगे अनूठा माने होता है अनुपम। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चिरंतन का विलोम शब्द बताना है। चिरंतन का, आप चिरंतन माने तो क्या कहने वाले हो आप, चिरंतन के आप आ जाएंगे विलोम पे। क्या अनश्वर हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा, ठीक है, शाश्वत हो जाएगा या नश्वर हो जाएगा। तो चिरंतन माने क्या है, शाश्वत है, और ये क्या है, विलोम लेंगे तो नश्वर आ जाएगा। इसका विलोम क्या आ जाएगा बच्चे, नश्वर आ जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, हाँ जी, शाश्वत चिरंतन मीन्स बात एक है, और क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। विलोम शब्द ही तो देखना था जी। चलिए आगे देखिए, सृजन का विलोम की बात करते हैं। तो अगर सृजन की विलोम की बात करेंगे तो जहां सृजन किया जा रहा है, यानी कि क्या है, प्रकृति आगे बढ़ रही है, उसका क्या हो जाएगा, तो सृजन का विलोम अगर आप लेंगे तो संहार हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगी प्रकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं।